नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो है दूसरा चैप्टर स्विच गियर चल रहा है, ठीक है। और इसमें आज आपको टाइप ऑफ रिले पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला है जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सेंस्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सेंस्ड मतलब ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसे सेंस करके उतने टाइप के रिले जो है डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया और सारी ऐसी क्वांटिटी हैं, समझ में आया, जिसके आधार पर कई टाइप के रिले क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस रिले भी पढ़े होंगे। इम्पीडेंस रिएक्टिव पावर रिले, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सेंस्ड मतलब बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिसे सेंस करके रिले क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो जितनी क्वांटिटी है उसके आधार पे जो है हम उतने टाइप के रिले क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे एक करंट सेंसिंग रिले होगा, एक वोल्टेज सेंसिंग रिले होगा, एक पावर सेंसिंग रिले होगा, एक रिवर्स पावर रिले होगा, इम्पीडेंस रिले होता है, रिएक्टिव पावर रिले होता है, रिएक्टेंस रिले होता है, समझ में आया। तो ऐसे कई टाइप के रिले जो है होते हैं। तो अगर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सेंस्ड, तो इस क्वांटिटी को भी सेंस किया जा सकता है। भाई फॉल्ट होगा तो इसमें भी चेंजिंग आएगी, पावर चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगा, रिएक्टिव चेंज होगा, समझ में आया। तो इतने टाइप के रिले क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब दूसरा अगर देखें ट्रिपिंग के आधार पर, अगर दूसरे की बात की जाए ट्रिपिंग के आधार पर, ट्रिपिंग के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपिंग, ठीक है। अगर ट्रिपिंग के आधार पर देखेंगे तो इंस्टेंट एक होता है, इंस्टेंट ट्रिप, इंस्टेंट ट्रिप जिस समय फॉल्ट हो जाए उसी समय जो है ट्रिप करा दिया जाए, ठीक है, तुरंत। एक होता है डिलेड ट्रिप, डिलेड ट्रिप मतलब क्या, थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद। लेट, डिलेड मतलब क्या होता है, देरी, ठीक है। एक होता है डिलेड ट्रिप, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। ट्रिपिंग के आधार पे जो है आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल के आधार पे अगर देखा जाए तो कितने टाइप के होते हैं। तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के आधार पे मतलब कौन सा रिले किस प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, इसके आधार पे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है वो वाला रिले हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गया। इंडक्शन टाइप रिले हो गया, जो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, इंडक्शन टाइप हो गया। इंडक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। तो ये इंडक्शन टाइप भी रिले होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप भी रिले होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप भी हो सकता है। अब जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप भी होता है, ठीक है। और रिले में अट्रैक्शन टाइप होता है। इंडक्शन वाले में उसमें डिस्क वगैरह होता है, दो मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट की वजह से डिस्क का इंडक्शन हो जाता है, जिससे उसमें जो है करंट प्रोड्यूस होती है और डिस्क हमारी क्या करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। तो वो इंडक्शन टाइप क्या हो गया, रिले हो गया। और थर्मल रिले हो गया,
एक थर्मल टाइप होता है, थर्मल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझ में आया? एक थर्मल प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। एक थर्मल रिले हो गया, क्योंकि थर्मल प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। देखिए थर्मल रिले जो है ओवरलोड कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे मोटर वोटर के लिए। समझ में आया? मोटर जब ओवरलोडेड होता है ना तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पर जो रिले होता है तो उसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप वगैरह, पत्ती वगैरह लगी होती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है उसका ना, तो उस कंडीशन में वो मुड़ जाता है। तो जैसे ही मुड़ जाता है तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। और थर्मल हो गया, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक रिले ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल है ना, तो स्टैटिक प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे ही टीसी, तो ये मेन है, मैंने लिखवाया है। वैसे तो देयर आर बहुत सारे होते हैं, जो हमको पढ़ने हैं मैं उसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ रिले देखेंगे, रिले की एक्चुएटिंग क्वांटिटी मतलब किस क्वांटिटी को सेंस करके रिले एक्चुएट होता है। रिले क्या होता है, एक्चुएट होता है। समझ में आया? मतलब ऐसी क्वांटिटी जो रिले को उकसाने का काम करती है। अब जैसे मान लीजिए हम ही हैं और हमको कोई ज़बरदस्ती जो है पेंच कर रहा है, फालतू का पेंच कर रहा है, तो गुस्सा लग जाएगा तो उसको 2-3 थप्पड़ हम क्या करेंगे, जमा देंगे। तो जैसे उकसाने का काम, तो ऐसी क्वांटिटी जो रिले को उकसाने का काम कर रही है उसे एक्चुएटिंग क्वांटिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अब वो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो रिले को उकसाएगी तो रिले ऑपरेट हो जाएगा, तुरंत ऑपरेट होकर के सर्किट ब्रेकर को सूचना देगा और सर्किट ब्रेकर उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी एक्चुएटिंग क्वांटिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ रिले, एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ रिले, ठीक है। तो एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ रिले देखते हैं क्या है। जैसे वोल्टेज एंड करंट है, मैग्नीट्यूड वोल्टेज एंड करंट एक्चुएटिंग क्वांटिटी का, एक्चुएटिंग क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण, उसका वैल्यू मैक्सिमम, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी एक्चुएटेड भी होता है, बहुत सारे रिले ऐसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्चुएटेड भी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, तो ये मेन होते हैं जो मैंने बताया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा एक्चुएटिंग क्वांटिटी के डिफिनीशन के बारे में लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा इसका मतलब लिख लीजिए। रिले एक्चुएट होने के लिए रिले एक्चुएट होने के लिए रिले एक्चुएट होने के लिए इस क्वांटिटी को सेंस करता है, एबव क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, ठीक है। रिले एक्चुएट होने के लिए एबव क्वांटिटी
क्वांटिटी को सेंस करता है, सेंस करता है, सेंस करता है, इसे सेंस करके ही रिले एक्टिवेट होता है। सेंस करता है और सेंस करके रिले एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, रिले हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो रिले हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मतलब क्या है, इसी को एक्चुएटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। एक्चुएटिंग क्वांटिटी को सेंस करके रिले हमारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक्चुएटिंग क्वांटिटी हैं। ठीक है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये मेन है, ये क्या है, ये मेन के श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, लिखवा दिया। एक्चुएट मतलब होना, एक्चुएट मतलब क्या होना, एक्चुएटिंग मतलब होता है उकसाना। यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को, एक्चुएटिंग उकसाना। ठीक है, उकसाना या फिर एक्टिव करना किसी चीज़ को, मतलब रिले को एक्टिव कर देगा, एक्टिव करना। और आपका हो जाएगा गति देना, वही बात है, एक ही बात है। ठीक है, ये उसका क्या होता है, अर्थ होता है एक्चुएटिंग का। जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने लिखवा दिया। अब जैसे एक रिले जो है, टेम्परेचर रिले हो सकता है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट के आधार पर ऑपरेटेड रिले हो सकता है। लाइट की मात्रा अगर कम ज़्यादा होगी, ठीक है, लाइट सेंसिंग रिले, जो लाइट को सेंस करके रिले क्या हो रहा हो, ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, तो वो भी रिले होता है। तो अगर उसके बारे में देखेंगे तो एक रिले लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पर थोड़ा नोट कर लेंगे, एक रिले लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर से भी स्टार्ट होता है। लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर से भी क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे रिले होते हैं जिनके बारे में हमको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बताना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता दिया। हो गया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आगे चलता हूँ। अब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, मतलब एक प्रोटेक्टिव रिले है ना, तो प्रोटेक्टिव रिले के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, एक तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला आपका क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि फॉल्ट करंट या फॉल्ट कंडीशन में जो क्वांटिटी हमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसको आसानी के साथ, मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है ना, तब भी उसे क्या कर ले, सेंस कर ले। थोड़ा सा चेंज करके आउटपुट ज़्यादा देना, वो सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो इनपुट जितना कम होगा, सेंसिटिविटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ में आया, मतलब कम से कम चेंजेज को सेंस करके आउटपुट को क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। तो सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए किसी भी रिले की। ठीक है, सुग्राहिता, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सुग्राहिता,
इसको हम सुग्राहिता, हिंदी में तो अच्छा नहीं लग रहा है, सेंसिटिविटी ही आप समझिए इसे। एक होता है सेलेक्टिविटी। क्या होता है? सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी के बारे में आगे पढ़ाएंगे आपको थोड़ा, अभी केवल लिखिए क्या गुण होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक रिले के अंदर। रिलायबिलिटी, तीसरा आप क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, हम उस पर विश्वास कर सकें कि हाँ ये फॉल्ट कंडीशन में, इस सर्किट से रिलेटेड फॉल्ट कंडीशन में ही ये रिले हमारा क्या होगा? ऑपरेट होगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कई सारे सिस्टम हैं। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिविटी का ये मतलब है कि कहाँ के फॉल्ट को सेलेक्ट करके वो ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि पता लगा कि किसी दूसरे सिस्टम में जो है हमारा फॉल्ट नहीं आया है, या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है, तो उसको उसके आधार पर जो है ये रिले क्या हो जाए? ऑपरेट हो जाए। तो ये जिस लाइन से जुड़ा हुआ है उसी लाइन से रिलेटेड जो है हमारा अगर फॉल्ट हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, तो उसी फॉल्ट को सेलेक्ट करके जो है वो उसे क्या होना चाहिए? ऑपरेट होना चाहिए। अभी सेलेक्टिविटी के बारे में आगे बताएंगे, हम उसका डिफिनीशन वगैरह लिखाएंगे। अभी ये जानना है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। चौथा नंबर अगर देखेंगे तो चौथा नंबर देखेंगे तो क्विकनेस। क्विकनेस, क्विकनेस होना चाहिए, जल्दी। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। स्पीड भी होना चाहिए। छठवां नंबर क्या है आपका? स्पीड भी होना चाहिए। अब भाई स्पीड भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो है क्या कहते हैं, फॉल्ट मान लीजिए नहीं हुआ है तभी क्या हो जाए? ऑपरेट हो जाए, हल्का सा वेरिएशन पर। सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, उसका सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए सबको जो है, ताकि मेंटेनेंस वगैरह के दौरान जो है उसे ठीक किया जा सके। इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। देखिए सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर दे रहे हैं। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का क्या मतलब होता है? इजली टू ऑपरेट, इजली टू ऑपरेट। इस ऑपरेट होने में सिंपली ऑपरेट होना चाहिए इसे, आसानी से। ठीक है, आसानी से इसे क्या होना चाहिए? ऑपरेट होना चाहिए। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि बार बार मेंटेनेंस हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। नॉट रिक्वायर, नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो ये रिले के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे रिले उले में बहुत कम ही रिक्वायरमेंट पड़ता है, ख़राब हो जाए तभी जो है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सेंसिटिविटी मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्स फॉर स्मॉल चेंज। सेंसिटिविटी देख लेते हैं। सेंसिटिविटी,
एबिलिटी टू रिस्पॉन्स फॉर स्मॉल चेंजेज। मतलब इसके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि स्मॉल चेंजेज को भी क्या करे, रिस्पॉन्स करे, आउटपुट में रिस्पॉन्स दे। अब स्मॉल चेंजेज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे पैर पर से कोई चींटी चढ़ गई। अब चींटी पैर पे चढ़ी, मान लीजिए नहीं काटी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हल्का फुल्का तो चेंजेज आता है, लेकिन उसको हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं। तो रिले के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर चेंजेज हो रहा है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करे उसके लिए। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई टच करके चला गया, ठीक है, तो अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी सेंसिटिविटी क्या है, कम है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। अगर हल्का सा भी कोई टच कर दिया या किसी आने का आहट हमें हो रहा है, तब भी हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई आया नहीं है लेकिन उसके आने का आहट है कि हाँ ये आ रहा है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन वास्तव में अगर कोई हमको हल्का सा टच कर दे और हमें तुरंत पता चल जाए, तो मैं तुरंत उसे क्या करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा कि हाँ हमें यहाँ पे कोई टच किया है। कौन टच किया है? तुमने टच किया है और कोई टच किया है, ठीक है। तो रिले के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। अगर रिले लाइन से जुड़ा है तो लाइन में हल्का सा भी अगर फॉल्ट कंडीशन की चेंजेज हो रही हैं तो तुरंत उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। रिस्पॉन्स करके एक्टिवेट हो करके उसे सर्किट ब्रेकर को क्या देना चाहिए, कमांड देना चाहिए, ताकि वो ऑपरेट हो करके सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। समझ में आया? ये सेंसिटिविटी है। क्या है? सेंसिटिविटी है। इकोनॉमिकल, अगला है क्या, इकोनॉमिकल। होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। इकोनॉमिकल भी उसमें लिखा था ना, सस्ता होना चाहिए, ये भी चीज़ होना चाहिए इसके अंदर। अगला है स्पीड। रिले के अंदर क्या स्पीड होना, स्पीड ऑफ रिले मस्ट बी सफिशियंट। स्पीड ऑफ रिले मस्ट बी सफिशियंट। सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए लो स्पीड तो नहीं होना चाहिए, लो स्पीड नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि लो स्पीड हो। लो स्पीड रहेगा, रिले सेंस नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो सिंपल सी बात है, फॉल्ट जो है बहुत सारा नुकसान पहुंचा देगा हमारे पूरे सिस्टम को। फॉल्ट करंट की वजह से बहुत सारा क्षति हो जाएगा, ठीक है। लो स्पीड नहीं होनी चाहिए, तुरंत रिस्पांस करना चाहिए, ठीक है। और हाई स्पीड एंड वेरी फास्ट, हाई स्पीड होना चाहिए, तो रिले एक्शन मस्ट बी फास्ट। रिले एक्शन मस्ट बी फास्ट। लो स्पीड नहीं होना चाहिए, लेकिन मस्ट बी फास्ट होना चाहिए। फास्ट होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना कि कोई मतलब आया नहीं है लेकिन हमको ऐसा आहट हो रहा है कि जैसे वो आ रहा है, ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी हो गया। मतलब सर्किट में फॉल्ट आया नहीं है लेकिन अब रिले को संदेह हो रहा है कि हाँ फॉल्ट आ गया है, हम क्या कर दें, सेंस करके सर्किट को ब्रेकर को सूचना दे दें ताकि सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को ब्रेक कर दें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाए उसकी तो पहले ही क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाए। क्योंकि देखिए कभी कभार होता है तात्क्षणिक फॉल्ट होता है। तात्क्षणिक फॉल्ट ऐसा फॉल्ट होता है कि सिस्टम में फॉल्ट आया हमारा,
तो सिस्टम में फॉल्ट अगर आ गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तात्क्षणिक फॉल्ट, क्षणिक फॉल्ट होता है, क्षणिक फॉल्ट जिसे बोलते हैं या तात्क्षणिक फॉल्ट बोलते हैं। तो सिस्टम में फॉल्ट आया और तुरंत क्या हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो अब उस कंडीशन में भी रिले अगर ऑपरेट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। नुकसान नहीं होगा, मतलब सर्किट को ब्रेक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब फिर सिस्टम को जो है बहुत सारे लोग आएंगे, उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, फिर से रिले के कॉन्टेक्ट को क्लोज कराना पड़ेगा। समझ में आया? रिले के कॉन्टेक्ट को क्लोज कराना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को क्लोज कराना पड़ेगा। उसके लिए तो सिस्टम होता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि क्षणिक फॉल्ट पर रिले को जो है ऑपरेट नहीं होना है, क्योंकि क्षणिक फॉल्ट ऐसा फॉल्ट होता है कि वो बस आया तुरंत चला गया, कुछ इस तरीके का। रिले का जो एक्शन होता है वो मस्ट भी फास्ट होना चाहिए। जैसे फॉल्ट आ गया तो रिले एक्शन तुरंत ले, बहुत तेज़ी के साथ एक्शन ले और सर्किट ब्रेकर को सूचना दे दे, सर्किट ब्रेक हो जाए। रिले एक्शन का मतलब है कि देखिए, अब यहाँ पे फॉल्ट आ गया है तो सर्किट ब्रेकर को तुरंत एक्टिवेट हो करके, मतलब अब उसमें जो भी फंक्शन होगा, रिले जो है हमारा क्या होगा, एक्टिवेट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्टिवेट होने में। और उसके बाद जो है प्लंजर को नीचे खींचेगा तो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, तब जाके सर्किट ब्रेकर को सूचना मिलेगी, रिले कॉइल हमारा ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड होगा। तब उसके बाद जो, मतलब इसमें समय लग रहा है ना, तो ये जो समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना, ये समय कम लगना चाहिए। तो ये तब कम होगा जब उसका एक्शन मस्ट भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। मतलब स्पीड हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी क्या है, प्रोटेक्टिव गियर को, प्रोटेक्टिव गियर को मतलब रिले को, सर्किट ब्रेकर को, उसी को प्रोटेक्टिव गियर के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिव गियर को आवश्यकता के समय पर ही, आवश्यकता के समय पर ही, आवश्यकता के समय पर ही ऑपरेट होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है। अनावश्यक अवस्थाओं में प्रचालित नहीं होना चाहिए, अनावश्यक अवस्थाओं में प्रचालित नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको सभी लोग लिख लें। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो आपका पॉइंट था, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। एक होता है रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। रिलायबिलिटी, यह हाईएस्ट इफिशियंसी को शो करता है, हाईएस्ट इफिशियंसी, इफिशियंसी को शो करता है। अब इसमें और टॉपिक है जिसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।
दीपावली की आप लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई हो। पटाखा आप लोग ज़्यादा मत छुड़ाइएगा, ठीक है।